यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 की इंग्लिश की हमारी ये क्लास नंबर 3 है। लेसन 1 चल रहा है बेटा। इसके 2 वीडियो मेरे आ चुके हैं। इसका बचा हुआ जो भाग है उसको हम आज के वीडियो में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक निकालिए। और पिछली क्लास में बेटा हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। ये मैच द फॉलोइंग हमारे हो गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ग्रामर इन यूज। ग्रामर का मतलब होता है प्यारे बच्चों व्याकरण, ठीक है। तो इसमें कुछ हम व्याकरण पढ़ेंगे। जैसे हिंदी भाषा में व्याकरण होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी व्याकरण होता है। वी हैव सीन दैट, हम यह देख चुके हैं कि अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन, एक शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयोग होता है, टू डिस्क्राइब इट, इसके बारे में कुछ बताने के लिए, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं विशेषण, जो क्या करेगा, नाउन के बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ बताएगा, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, हिंदी में विशेषण कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। देयर आर 3 वेज टू शो द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के द्वारा कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना दिखाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके बेटा? 3 तरीके हैं विशेषण के द्वारा तुलना दिखाने के। पहला तरीका है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। 3 तरीकों के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव का प्रयोग हम किस किस तरीके से करते हैं। सरल भाषा में समझिए बेटा। जैसे एक शब्द लिखा है बोर्ड पर, कैट। कैट क्या है बेटा? एक नाउन है, आप जानते हो, बिल्ली। अगर इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ लिख दूं, जैसे ब्लैक कैट, ठीक है, तो ये जो ब्लैक है नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ आई बात? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लिखता हूं एप्पल, ठीक है। एप्पल लिखा है। अब एप्पल से पहले लिख दूं रेड एप्पल। तो एप्पल मेरा नाउन है, संज्ञा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है रेड के द्वारा, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से बॉय, बॉय से पहले लिख दूं गुड, तो गुड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन के बारे में जो कुछ जानकारी दे, डिस्क्रिप्शन दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग बेटा हम 3 तरीकों से करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहला वाक्य देखिए, राम्स मैंगो इज स्वीट, राम के आम मीठे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गई। दूसरा है हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, मतलब हरी के आम राम से मीठे हैं। अब 2 लोगों की तुलना हो गई, हरी के और राम के मैंगो के बारे में तुलना हो गई है। तो तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। स्वीट हमारा पॉजिटिव था बेटा, तुलना करने के लिए स्वीट का हमने क्या बना दिया? स्वीटर। देखो जरा, स्वीट हमारा पॉजिटिव था, SWEET, इसमें ER लगा दो, स्वीटर, SWEETER, स्वीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। और कंपैरेटिव में एक चीज और नोट कर लो, कंपैरेटिव के साथ में देन लगता है, देन ये लगा हुआ है। वाक्य नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। वाक्य नंबर 3 देखिए जरा, गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तीसरे वाक्य में सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब सर्वोत्तम की बात हो रही है। तो इसमें बेटा गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सभी से मीठे हैं, तो इसमें EST लगा है,
पहले लिखा हमने स्वीट, स्वीट में ई आर लगा दो तो कंपैरेटिव बन गया। अगर स्वीट में हमने ई एस टी लगा दिया तो स्वीटेस्ट बन गया, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, कंपैरेटिव के साथ देन आता है। स्पेलिंग अच्छे से लिखना बेटा, THAN, ओके, सही है। चलिए, तो इसी तरीके से आपको डिग्रियां यहां बनानी, जैसे बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, कंपैरेटिव बनाएंगे तो बिगर हो गया, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो बिगेस्ट हो गया। ER लगा करके कंपैरेटिव और EST लगा करके सुपरलेटिव बन जाता है। इसी तरीके से वाइड, वाइड मतलब चौड़ा या बड़ा, तो वाइडर और वाइडेस्ट। टॉल मतलब लंबा, और इसका क्या बनाओगे कंपैरेटिव, टॉलर, टॉलेस्ट। डीप मतलब गहरा, डीपर और डीपेस्ट। ये स्वीट का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटा। यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्जेशन। ये बेटा स्पीकिंग की बात हो रही है। अगर किसी बात का जवाब हाँ है, क्या बेटा हाँ है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यस आई डू। अगर किसी बात का जवाब ना है तो हम प्रयोग करेंगे नो आई डोंट। डू यू लाइक ट्रीज, आपको पेड़ पसंद है, यस आई डू। डू यू लाइक बनानाज, क्या आपको केला पसंद है, नो आई डोंट, ना के लिए। डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको आम पसंद है, हाँ के लिए यस आई डू। आई लाइक फुटबॉल, डू यू, मुझे फुटबॉल पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है। अगर आपको पसंद है तो यस आई डू, और पसंद नहीं है तो नो आई डोंट आपको लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, उम्मीद है आप इसको कर लोगे। लेट्स टॉक, यहां आपको बात करनी है बेटा। वर्क इन ग्रुप, समूह में कार्य करें। डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ ट्रीज, एक दूसरे से चर्चा करें। डिस्कस मतलब चर्चा करना या बात करना, ठीक है। एंड फाइंड आउट डिफरेंट यूजेज, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रयोग, अलग अलग प्रयोग, ठीक है। आपको अपने दोस्तों से बात करनी है और अलग अलग उपयोग या प्रयोग पेड़ों के बारे में आपको पता करना है। ईच ग्रुप विल लिस्ट द डिफरेंट यूजेज, हर एक समूह क्या करेगा, अलग अलग प्रयोगों को लिखेगा। देन एक्सचेंज द लिस्ट, फिर एक दूसरे समूह के साथ वो लिस्ट शेयर करेंगे, ठीक है। मेक अ फाइनल लिस्ट इन द क्लास, तो कुछ प्रयोग एक ग्रुप ने लिखे, मान लो 5 उपयोग पेड़ों के, दूसरे ग्रुप ने भी 5 लिख दिए, तीसरे ग्रुप ने भी 5 लिख लिए, फिर सबको मिला करके एक साथ करके हम पेड़ों के बहुत सारे उपयोग लिख लेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज, बेटा फॉलोइंग का मतलब होता है दिए हुए, ये फॉलोइंग लिखा है, इसका मतलब है दिए गए, ठीक। पैसेज मतलब होता है गद्यांश, ये जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ें आप, हिंदी में इसको गद्यांश कहते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ें। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दें। गिवन अंडर इट, जो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब आपको देना है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम का मतलब लिखिए ज्वाला, जब आग की जो लपटें निकलती हैं उसको कहते हैं फ्लेम, ज्वाला या लपटें, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, इन जनवरी, जनवरी में क्या होता है, आई गो टू द पार्क, मैं पार्क में गया, पार्क मतलब उद्यान, बगीचा कह सकते हो। आई सी अ ट्री, मैंने एक पेड़ देखा। आई क्रुक्ड ग्रे टी, मैंने देखा ग्रे रंग का पेड़ देखा। आगे पढ़िए। इट हैज नो लीव्स, इसमें पत्तियां नहीं थी, ग्रे रंग का पेड़ देखा इसमें पत्तियां नहीं थी जनवरी में।
व्हाट एन अगली ट्री, अगली मतलब भद्दा, देखने में जो बुरा लगता है उसको कहते हैं अगली। इन फरवरी, फरवरी में क्या देखा, आई गो टू द पार्क, में पार्क में गया। द अगली ट्री, जो भद्दा पेड़ उसने जनवरी में देखा था, इज इट ऑन फायर, उसमें आग लग रही है। फरवरी में क्या देखा उसने, आग लग रही है, लाल हो रहा है। नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, ठीक है। इज इट ऑन फायर, क्या उसमें आग थी, बेटा उसमें आग नहीं थी, नहीं ये आग नहीं थी। नो इट्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, वो फूलों से लद गया था, उसमें बहुत सारे लाल रंग के फूल आ गए थे, तो इसको क्या लग रहा था, आग लग गई। रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स, लाल और नारंगी फूल। इट इज अ ढाक ट्री, क्या था ये, ढाक का पेड़ था, ढाक, डाक नहीं ढा, ढक्कन वाला, ये ऐसे ढाक ट्री, ठीक। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कितना खूबसूरत ये दिखता है। इतनी लाइन पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। व्हाट डज द पोइट सी इन द पार्क, पार्क में पोइट ने क्या देखा, तो बेटा पहले प्रश्न का जवाब ये लिखा है, पहले लिखेंगे बेटा द पोइट सी, इतना, द पोइट सी, क्या देखा उसने, अ ट्री क्रुक्ड ग्रे ट्री इन द पार्क, ये हमने ले लिया। दूसरा प्रश्न, हाउ इज द ट्री इन जनवरी, जनवरी में कैसा था, उसमें पत्तियां नहीं थी, इट हैज नो लीव्स, तो इन जनवरी इट हैज नो लीव्स, ठीक है। हाउ इज इन द ट्री इन फरवरी, फरवरी में पेड़ कैसा था, जी लिखा है, उसमें आग की लपटें सी दिख रही थी उसको, है ना। तो इन फरवरी इट इज कवर्ड विथ रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स, ठीक है, कवर्ड विथ रेड एंड, इट इज कवर्ड विथ, यहां से लिखना है यहां तक, ठीक है बेटा, इट इज कवर्ड विथ रेड एंड ऑरेंज फ्लावर्स, फरवरी में हो रहा था ये, है ना। व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये जो पोएम है वो किसके बारे में, प्रश्न नंबर 4, तो ये पोएम है, द पोएम इज अबाउट ए ढाक ट्री, किसके बारे में है बेटा ये, इट इज अबाउट अ ढाक ट्री, ढाक ट्री के बारे में है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग के बारे में। ढाक ट्री ये रहा बेटा, ये इस प्रकार का, ठीक है, ये पेड़ है, ढाक ट्री का पेड़ है। प्रश्न क्रमांक 5 में कुछ खालिस्तान है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, जो सबसे ठीक हो वो आपको भरना है। एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त। एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक में जो दिए गए, ऐसे प्रकार का कोष्टक रहता है, ये दिए गए, इन दोनों में से छांट करके आपको भरना है। ए नंबर का प्रश्न देखते हैं, आई सी अ इन द पार्क, तो पार्क में उसने क्या देखा, दो ऑप्शन आपके पास, ट्री देखा कि लीफ देखी, तो बच्चे ने एक पेड़ देखा था, ट्री, तो यहाँ पर ट्री भर देंगे। इन फेब्रुअरी द ट्री इज कवर्ड विथ, फरवरी में पेड़ ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था, पत्तियों से के फूलों से, दो ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है फ्लावर्स, तो क्या भर देंगे हम, फूलों से ढका हुआ था। और ये सब चीज़ें बेटा पाठ में दी गई हैं ना, पाठ में दी गई हैं कि ये फूलों से भरा हुआ था। नाउ द ट्री इज, और अब पेड़ कैसा है, जनवरी में बहुत अगली लग रहा था, कैसा लग रहा था, अगली, अब पेड़ कैसा है, तो अब तो ब्यूटीफुल हो गया बेटा, कैसा हो गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, प्यारा सा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक चीज और नोट करो बेटा, अगली और ब्यूटीफुल एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं, अर्थ में उल्टे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर में आएगा ये। अगली का विलोम क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का विलोम अगली। विलोम को अंग्रेजी में कहते हैं एंटोनिम्स, ANTONYMS, ठीक है। तो कोई ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स पूछे तो क्या होगा, अगली। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट, चलो लिखें, राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजेज ऑफ ट्री। बेटा आपको पेड़ों के प्रयोग के बारे में अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है।
पेड़ों के बारे में ऐसे आ जाए तो इसको लिख सकते हो, पेड़ों के प्रयोग के बारे में इसको लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अच्छे से लिखना है। एक बार मैं आपको ट्रांसलेट करा देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ पढ़ेंगे। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। पेड़ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, किसके लिए? ऑल लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग बीइंग्स मतलब सभी जीवित प्राणियों के लिए। लिविंग मतलब जीवित, पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग बीइंग्स मतलब प्राणी, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, अर्थ मतलब पृथ्वी, धरती पर, उन सबके लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है बेटा सांस लेना, सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं इसके लिए पेड़ पौधे हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ से आती है बेटा? पेड़ों से। तो ताजी ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। ट्रीज टेक इन हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड। हार्मफुल का मतलब होता है बेटा हानिकारक। टेक्स इन मतलब अंदर लेना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा? हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना बेटा, जो हम सांस लेते हैं ना, अपनी सांस में हम जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, उसको हम लेते हैं। दे गिव अस डिलीशियस फ्रूट्स। डिलीशियस का मतलब लिखो स्वादिष्ट, बहुत मज़ेदार, स्वादिष्ट, खाने में अच्छे लगे, ठीक है। डिलीशियस फ्रूट्स, दे गिव अस डिलीशियस फ्रूट्स। वे हमें स्वादिष्ट फल देते हैं। नट्स देते हैं। नट्स मतलब जैसे मूंगफली हुआ गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, इनको हम नट्स कहते हैं। एंड हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मतलब जो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ऐसा भोजन देते हैं। मैनी एनिमल्स, कई जानवर, जैसे बर्ड्स, चिड़िया, पक्षी। इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे चींटी, चींटा वगैरह है ना। बिल्ड देयर होम्स इन ट्रीज। BUILD, बिल्ड मतलब बनाना। पेड़ों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पक्षी अपना घर बनाते हैं। बिल्ड देयर होम्स इन ट्रीज। ट्रीज आल्सो गिव अस कूल शेड। शेड मतलब छाया, और कूल मतलब ठंडी छाया। तो पेड़ पौधे क्या देते हैं प्यारे बच्चों? ठंडी छाया देते हैं। वी गेट वुड। वुड मतलब यहां पर है, वुड का मतलब लकड़ी। वी गेट वुड। पेपर मतलब कागज। रबर, रबर जिससे आप पेन पेंसिल बनाते हो, टायर भी बनते हैं। एंड मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मतलब दवाइयां। फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज, अलग अलग पेड़ों से हमें बेटा लकड़ी मिलती है, ठीक है, रबर मिलती है और दवाइयां मिलती हैं। इतना समझ आ गया प्यारे बच्चों? चलिए लास्ट लाइन देखते हैं। देयर रूट्स, उनकी जड़ें। किनकी जड़ें? पेड़ पौधों की रूट्स, पेड़ पौधों की जड़ें। होल्ड द सोइल टाइटली। टाइटली मतलब कसकर, बिल्कुल कसकर, जकड़कर। और होल्ड, होल्ड मतलब बांधे रखना, पकड़े रखना, ठीक है, बांधे रखना। तो ये जो मिट्टी होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, सोइल को, किसको? सोइल मतलब मिट्टी को बहुत कस कर के बांधे रखती हैं।
पेड़ पौधों की जड़ें जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को कसकर बांधे रखती हैं। एंड प्रिवेंट, बहुत बढ़िया शब्द है बेटा, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, PREVENT, इसको याद कर लेना अच्छे से। और रोकती हैं, किसको रोकती हैं? सॉइल एरोजन को। सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, सॉइल एरोजन मतलब मिट्टी का कटाव। जैसे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सारी की सारी मिट्टी बारिश के पानी से बह जाएगी। एंड फ्लड्स, और बाढ़ को भी रोकते हैं बेटा, है ना। ट्रीज ब्रिंग रेन, बहुत बढ़िया है, ब्रिंग मतलब लाना, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेटा बारिश लाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक नंबर 1 फिनिश हो गया। अगला जो वीडियो आएगा मेरा वो टॉपिक नंबर 2 के बारे में होगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें और उनको बताएं कि सर हैं और इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।